एक्शन भी करेंगे। ठीक है, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। महत्वपूर्ण जानकारी गौरव सावंत लेह से हमें देते हुए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वहां पर किसानों को संबोधित कर रही हैं। सुनते हैं कि प्राइवेट मंडियां लगेंगी और सरकारी मंडियों में जो टैक्स लिया जाता है वो प्राइवेट मंडियों में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। और आप सब जानते हैं कि सरकारी मंडियों की खासियत ये है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, कि कोई भी कहीं से भी आकर आपको ये नहीं कह सकता कि आपको कम दाम पे आपसे खरीदेगा। प्राइवेट मंडियों के खुलने से और उनको मजबूत बनाने से क्या होगा? बड़े बड़े खरबपतियों की मनमानी होगी। जो दाम चाहते हैं वही देंगे, जब खरीदना चाहते हैं तभी खरीदेंगे, जब बेचना चाहते हैं तभी बेचेंगे। दूसरे कानून में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके गांव में, आपके जिले में आकर बड़े बड़े खरबपति आपके साथ एक सौदा कर सकते हैं कि देखिए आप 10 लोग हैं, आप हमारे लिए गन्ना उगाइए, जब गन्ना उग जाएगा हम आपको इसके लिए 500 रुपए देंगे। लेकिन जब आप उसको उगाएंगे तो अगर उस खरबपति का मन हो तो वो आपसे कह सकता है कि ना मैं आपको 500 रुपए दूंगा और ना मैं आपका गन्ना चाहता हूं। उसको कहने की अनुमति है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप अदालत में जाना चाहेंगे, उसकी शिकायत करना चाहेंगे, तो आप सिर्फ एसडीएम के पास जा सकते हैं और उनके ऊपर जो एक अधिकारी है उनके पास जा सकते हैं, लेकिन आप अदालत नहीं जा सकते। आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, ये लिखा है उस कानून में। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ आप और आपकी छोटी सी खेती और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बड़े बड़े खरबपति मित्र, आप बताइए किसकी सुनवाई होगी? ये जो नए कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा, सरकारी मंडियां खत्म होगी, आपके हक खत्म होंगे। और जिस तरह से इन्होंने इस पूरे देश को अपने 2-3 मित्रों को बेचा है, उस तरह आपको, आपकी जमीन को, आपकी कमाई को, ये अपने मित्रों को, अपने खरबपति मित्रों को बेचना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिए और आप जागरूक हैं। मैं जानती हूं आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। जैसे पंकज जी ने कहा, सिर्फ पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उनका अहंकार बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक तरह से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरह बन गए हैं। मुजफ्फरनगर